कुछ सोच रहे न हम कुछ कर रहे हैं, जैसे शांत बैठे हैं। अब हम अंदर से कुछ नहीं हम कर रहे हैं, जो हो रहा है उसके हम साक्षी हैं। इसे चुप साधन कहते हैं। समझ पा रहे हो अब चुप साधन का मतलब क्या होता है? जैसे मन में संकल्प बन रहा है तो हम तो नहीं बना रहे ना, मन में संकल्प हो रहा है, बुद्धि को चिंतन कर रही तो हम तो नहीं कर रहे ना। चुप साधन का मतलब जब तक अच्छे महापुरुषों से संग से इसका रहस्य नहीं समझो तो ऐसा लगेगा इसे चुप साधन कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये चुप, इसमें कहीं चुप हो, आप चुप होके देखो। नहीं, वो तभी मैं परेशान हो जाता हूँ। हाँ तो उसे चुप साधन का मतलब जो सब, ये बहुत अच्छा ज्ञान मार्ग का साधन है। क्या इसमें है? स्थूल शरीर की चेष्टाएं रोक दी, लेकिन सूक्ष्म शरीर की चेष्टाएं चलती हैं। मन बुद्धि से चित्त से जो चिंतन हो रहा है, अहम से जो क्रियाएं की गई हैं भूत में, या जो हमें भविष्य में करना है, या वर्तमान में जो हम, वो चल रहा है ना। आप पकड़ पा रहे हो हमारी बात की नहीं? अब कहाँ चुप कहाँ है? चुप तो नहीं ना। इसी में चुप ढूंढना है कि इन सबको मैं देखने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। मन में जो हो रहा मैं देख रहा हूं, इंद्रियों में जो हो रहा मैं देख रहा हूं, चित्त में जो हो रहा मैं देख रहा हूं ना। आप ज्ञान में आप दृष्टा हैं, आप शरीर थोड़ी हैं, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। तो उस समय मैं चुप हूं और मैं इनको केवल देख रहा हूं, और इनकी हर बात को हम काटते चले जा रहे हैं। नकारात्मक, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं सोच रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि ज्ञान बढ़ेगा और आप इनसे अलग होते जाएंगे। वो मोक्ष मार्ग का साधन है, जो आंतरिक साधन है कि मैं कभी देह हुआ ही नहीं, मैं कभी अंतःकरण हुआ ही नहीं, मेरा कभी स्वभाव है नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूं और मैं इनमें फंस गया हूं। तो 2 मिनट से ही 5 मिनट से ही थोड़ा अलग होके देखे, ये ज्ञान मार्ग का साधन है। समझ जाता हूँ। तो महाराज रामकृष्ण महाराज जी थे तो भक्ति मार्ग के ही का वर्णन किए हैं। जैसे गीता में सांख्य योग का भी वर्णन है, कर्म योग का भी वर्णन है और ज्ञान योग का वर्णन है। तो महाराज जी तीनों मार्गों का दर्शन कराते थे, लेकिन शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित थे। समझना, शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित ज्ञानी महापुरुष थे महाराज जी। जो थे श्री स्वामी राम सुखदास जी, शुद्ध ज्ञानी महापुरुष थे। जो भक्ति का रहस्य है वो ज्ञान का भी रहस्य है, दोनों एक ही जगह पहुंचते। तो जो ज्ञान में सिद्ध हो गया तो भक्ति के रहस्य को भी जानता है और कर्मयोग को भी जानता है, और जो कर्मयोग से सिद्ध हो गया वो भक्ति रहस्य को भी जानता है, ज्ञान योग को भी जानता है। जो भक्ति से सिद्ध हो गया वो कर्मयोग को भी जानता है और ज्ञान योग को भी जानता है। क्योंकि ज्ञान अलग चीज नहीं है। जैसे ज्ञान का तात्पर्य है कि जो सर्वत्र है, जैसे हम भक्ति में कहते सिय राम मैं सब जग जानी, तो ज्ञान में कहते सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। एक ही बात हुई ना। अब वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म जो है तो यहां भी तो है ना, तो वही ब्रह्म मैं हूं, ये ज्ञान है। और यहां मैं का विस्मरण हो गया, मैं का विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल। एक केवल भगवान में प्रीति, जैसे गोपी जनों की प्रीति ऐसे भगवत। तो स्वामी जी महाराज ज्ञान सिद्ध महापुरुष थे, संपूर्ण भक्ति के रहस्य के ज्ञाता, कर्म योग रहस्य के ज्ञाता थे। तो जब ये ज्ञान की बात आती, ये जो मार्ग समझना होगा ना कि कौन सी बात भक्ति की और कौन सी मार्ग ज्ञान की है और कौन सी मार्ग कर्म, ये ज्ञान मार्ग की बात है कि हमको उसका साक्षी भाव होना है। हाँ, और भक्ति मार्ग में समर्पण है, साक्षी भाव नहीं है। भक्ति मार्ग में समर्पण है। जो हम